जैसा कि अभी आपने ये पहाड़ी गाना सुना, काफ़ी फेमस ये गाना रहा, और जिसके जो गाने के जो मधुर आवाज़ देने वाले हैं कर्नैल राणा जी, जिन्होंने बहुत ही मधुर आवाज़ में ये गाना गाया, चंबे पतने दो बेड़ियाँ। उस गाने का जो असली में भावार्थ है, उस गाने के पीछे का जो रहस्य है, वो शायद उस गाने में जो है उन्होंने बताए भी हो, लेकिन उस गाने का जो असली जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं आज उस अर्थ को लेकर आज हम आए हुए हैं तहसील ज्वालामुखी के तहत आने वाले क्षेत्र चंपापत्तन, जहां पर आप देख रहे हैं पीछे ये ब्यास नदी जो है अपनी बहुत ही मधुर स्वर में यहाँ पे बहती हुई है। हालांकि बरसातों के समय में ये काफ़ी उफान पे आती है, जहाँ पर जो पानी काफ़ी तेज गति में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस खूबसूरत स्थल का जो चंपापत्तन नाम है, वहाँ पर जो ये सामने आप देख रहे हैं किश्ती, जिसे बेड़ा कहा जाता है, बड़ी नाव, जहाँ पर जो लोग जो है पहले जो है अगर बात की जाए सन 1976 की, तो उस समय जो है देश में काफ़ी विकसित नहीं था। उस समय जो है मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी, सड़कें पुल ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। धीरे धीरे देश जो है प्रगति की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे जो है प्रगति होती गई और देश जो है आधुनिक दौर में बढ़ता गया। ऐसा ही ये ज्वालामुखी का क्षेत्र था। सन 1976 की बात की जाए, यहाँ पर किश्तियों के माध्यम से जो है दोनों ही तरफ के लोग जो है आया जाया करते थे। आप यूँ समझिए कि इस क्षेत्र को, इन नावों को पुल माना जा सकता है। आज भी ये पुल की भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर लोग जो है आज भी जो है जैसे आप देख रहे हैं इन नावों में बैठकर जो दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अगर सामने की बात की जाए तो प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर जो है एक काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है जो कि चानुसिद्ध बाबा मंदिर के फेमस जगह है, जहाँ पर जो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अगर सन 1976 की बात की जाए तो उस समय जो है इन नावों को अगर पहाड़ी भाषा में बात की जाए तो बेड़ा कहा जाता है, जो कि लोग इसी बेड़े में बैठकर जो है अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। उस समय 1976 में एक बड़ा वाक्य पेश होता है, जहाँ पर जो एक नाव जो है पलट जाती है, जिसमें जो लगभग 70 से 80 लोग जो है बैठे हुए थे उस बेड़े में, जहां पर उस बेड़े में एक ऐसा व्यक्ति था, मात्र उनकी उम्र जो थी उसमें 20 वर्ष आयु थी। यूँ समझिए नौजवान था, युवा था, उसके अंदर जोश भी था, जुनून भी था कुछ कर गुजरने का। शायद उसी वजह से जो है उस बेड़े में जो है काशचंद उनका नाम है, जो उस बेड़े में बैठे हुए थे। 70 लोगों के बीच में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जबकि उस बेड़े को चलाने वाले जो मालवाहक जो चलाने वाले उनको मालवाहक कहते हैं वो भी थे। लेकिन ऐसा वाक्य होता है कि वो बेड़ा जो उस तरफ से ऐसे आता हुआ जो है नीचे की तरफ जाता है, तो पानी का तेज बहाव होने के कारण जो है वो बेड़ा उस दिशा से उस दिशा, जहाँ पर ये नीचे आपको नाव दिख रही है, हो सकता है यहाँ पे लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। हो सकता है उसके नीचे 10 मीटर और नीचे चला जाता, वहाँ लगता, लेकिन वहाँ पर भी जाकर नहीं लगता। लेकिन अल्टरनेट बाद में ये होता है कि जहाँ पर जो है बेड़ा यहाँ से तकरीबन इसकी जो डिस्टेंस की तो 100 मीटर की दूरी पर जाके बेड़ा जो है पानी की तेज गति की बहाव की चपेट में आ जाता है। उस वाक्य में वहाँ पर क्या होता है, आज पूरी कहानी जो है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि उसमें वहाँ पर क्या होता है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने आज भी आप हमारे बीच में है और आपने उसमें काफ़ी लोगों की जान बचाई। आप बताएं उसमें क्या पूरी वाक्य बताएं कि क्या पेश होता है आपके मन में, क्या उस वाक्य को देखकर आज भी क्या जागता है, उठता है देखने के लिए कि उस वाक्य को याद आता है। तो आज भी वो वाक्य जब याद आता है तो देख करके उस सीन को देख करके डर लगता है, क्योंकि जब वो किश्ती डूबती है तो सारे आदमी जैसे लकड़ी तैरती है उसी तरह उनके शरीर तैर रहे थे जी, और डर लगता उसको देख करके, आज भी डर लगता है। ये सन 1976 की बात थी, उसमें आपने बताया कि आपकी उम्र 20 वर्ष थी, तो कितने लोग उस बेड़े में सवार थे? 60-70 आदमी थे। 60-70 सवार थे। कितने लोगों की आपने उसमें जान बचाई थी? 8 आदमी बचाए थे। 8 आदमी बचाए थे। तो जैसे 15-20 छाल मार के खुद निकल गए। जब आपने नाव को पकड़ा था तो 20 लोग वैसे निकल गए, 15-20 निकल गए, कुछ भी निकले हुए 10-15 निकल गए। फिर उसके बाद क्या होता है 10-15 लोगों को निकलने के बाद? पहले किश्ती सीधी बैठ जाती है, फिर उल्टी हो जाती है जी, उल्टी हो जाती है, फिर बह जाती है। अच्छा, उल्टी हो जाती, बह जाती है। जब किश्ती जहाँ पर आपने हमें जगह बताई कि वहाँ पर नीचे जाके जो किश्ती वहाँ पे पहाड़ जो पत्थर है एक, उससे टकराती है, फिर आप पकड़ते हैं उस किश्ती को, फिर उसके बाद जो है आप निकल जाते हैं, फिर मालवाहक जो वो निकल कर भाग जाते हैं, फिर आप अकेले एकमात्र व्यक्ति थे जहाँ पर जो इस गंभीर समस्या में डट कर सामना जो करते हैं, उन लोगों को बचाते हैं।
क्यों तो पहली दफ़ा जब किश्ती टकराई ना जी। तब उन्होंने छलांगे लगा दी। मैंने रस्सा फेंका उनकी तरफ, वो नहीं पकड़ पाए अच्छा। और भाग गए। दोबारा किश्ती पानी के भाव में घूम करके आई है, जी। तब मैंने छलांग लगा के बाहर निकला है और जो हाथ में लगा उसको निकाल दिया और इतने 2 दिन समय में ही किश्ती बैग खत्म। कुछ समय में किश्ती बहकर खत्म हो गई। 60 से 70 लोगों में से आपने 8 से 10 लोग वैसे, 10-15 लोग वैसे निकल गए और 30 से 35 लोग जो वैसे उसमें मर गए। तो आज भी अगर उस जगह पे आप जाते हैं या इस यूँ मानिए कि आज भी आप इस क्षेत्र में यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या वो वाक़ई याद आता है? याद आता है। कैसा लगता है उस आज वाक़ये मेरे- को? आज भी उसको उस जगह को देख करके डर लगता है कि यहाँ पर किश्ती डूबी थी। आज भी ताज़ा हो जाता है। ताज़ा हो जाता वाकई। तो देखिए ये प्रकाश चंद जी है जिन्होंने उसमें हमारे रियल हीरो भी है, हमारे क्षेत्र की शान भी है और यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी उसमें जो है लोगों की जान बचाई और इनको जो है प्रशासन की तरफ से सन 1976 में जो है सम्मानित भी किया गया। उन्हें जो है बिजली विभाग में जो है नौकरी भी दी गई और साथ में जो है ये जो खूबसूरत स्थल जो आप देख रहे हैं ब्यास नदी, जिसका अगर पुरानी ऐतिहासिक नाम देखा जाए तो बिपाशा नाम से भी जाना जाता है इस नदी को, जो कि काफ़ी शांत नदी है ये, लेकिन बरसातों के समय में जो है ये नदी का अपने रौद्र रूप में आती है। हालांकि 1976 में कुछ ऐसी घटना होती है यहाँ पर जो है हमारे पूरा क्षेत्र जो है गमगीन हो जाता है, माहौल यहाँ का, लोगों की आंखें नम हो जाती हैं उस वाक़ये को आज भी अगर याद किया जाए। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि जो हमारे रियल हीरो हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं उनको आपके बीच में लेके आएँ, ताकि वो लोग जो यहाँ के और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ इनसे प्रेरणा लेकर जो है आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही ऐतिहासिक काम करें। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है नाव आप देख रहे हैं, जैसे ये भाई साहब नाव चला रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर अगर आज के समय में भी बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग यही लोग लोकल स्थानीय निवासी जो है उनको निकालने का काम भी करते हैं। फिलहाल आज के समय में जो ये पुल आप देख रहे हैं चंपापत्तन पुल, ये भी एक इस क्षेत्र का जो है पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर शाम के समय में काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। आज हम चंपापत्तन क्षेत्र में आपको लेके आए, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है ब्यास नदी के साथ में जो है जो मशहूर फेमस गाना था जिसका जो अर्थ था वो आज हमने आपके बीच में रखा। ये हमारे क्षेत्र की बड़ी गर्व और खुशी की बात है। तो फिलहाल आवाज़ हिमाचल के साथ आप बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।